हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत का एक टॉपिक लेके आए हैं, बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। प्राचीन भारत में अगर कोई जो हॉट टॉपिक है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बौद्ध धर्म को आप मान सकते हैं ना। बौद्ध धर्म से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं ना। गौतम बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित या उनके दर्शन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म पहले हम लोग समझते हैं कि बौद्ध धर्म आखिर उदय क्या हुआ है ना, उदय क्यों हुआ है ना। गौतम बुद्ध का उदय कैसे हुआ है ना, क्यों उन्होंने एक अलग धर्म बनाया, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो बात हो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ना। कब की है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। इस समय जो है पहले से वैदिक धर्म था, है ना। लोग जो है वैदिक धर्म मान रहे थे, लेकिन हो रहा था उसमें क्या, उसमें जो है कर्मकांड, आडंबर जो है काफ़ी बढ़ रहे थे ना। यज्ञ बलि, तो ब्राह्मणवाद, ये सब जो काफ़ी बढ़ रहा था। इसमें हो क्या रहा था कि जब ब्राह्मण और क्षत्रियों की जो है सर्वोच्चता स्थापित हो रही थी, जबकि वैश्य और शूद्र जो है उनकी स्थिति जो है काफ़ी निम्न हो रही थी ना। छुआछूत काफ़ी बढ़ रहा था, है ना। ये सब चीज़ें बढ़े, इससे हो रहा था क्या कि लोगों में जो है उस धर्म के प्रति जो है अब निष्ठा समाप्त हो रही थी, है ना। लोग अब जो उससे अलग होना चाह रहे थे। इसी समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है सिद्धार्थ, है ना। क्या? सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि इन सब समस्याओं को समझता है और एक अलग लोगों को इकट्ठा करता है, और बाद में वो एक धर्म बन जाता है जो कहलाता है बौद्ध धर्म, है ना। जब वो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो कहलाते हैं बुद्ध, है ना। और वो धर्म क्या कहलाया जाता है? बौद्ध धर्म कहलाया जाता है ना। तो हमने ये पहले समझ लिया कि क्यों जो है बौद्ध धर्म का उदय होता है ना। कर्मकांड आडंबर के विरुद्ध एक नया धर्म का उदय होता है, जिसमें जो सबको समान रखने की बात की जाती है ना। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, है ना, तो सबको जो है एक साथ रखा जाता है ना। स्त्रियों को, दासों को, सभी को उसमें जो है स्थान दिया गया। इसीलिए ये धर्म जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ, है ना। काफ़ी कम समय में अत्यधिक मात्रा में लोकप्रिय हुआ और काफ़ी संख्या में इससे जो है लोग जुड़े, है ना। तो इसे ही हम लोग समझते हैं आज गौतम बुद्ध जिन्होंने इस धर्म से जो है स्थापना की। यहाँ से हम लोग पहले उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक नाम यही है। इसमें जो है फैक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे ना। कहानी के माध्यम से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, लेकिन आपको इसमें मुख्यतः जो फैक्ट्स ही याद करने पड़ेंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो पूरे फैक्ट आपके कवर नहीं हो पाए हैं, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई है ना, कौन कौन राजा थे, हीनयान, महायान, ये सब क्या है, सारा चीज़ दूसरे पार्ट में हम लोग समझ लेंगे। इस पार्ट में हम लोग इतनी है इतना समझते हैं, और ये काफ़ी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, पहला पार्ट है, ये बस फैक्ट्स है। आपको कहानी में आपको थोड़ा सा बता दिया, बीच बीच में जहाँ आवश्यकता होगी बता दूंगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको फैक्ट्स ही याद करना है, ठीक है। देखिए, तो गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, है ना। कौन है संस्थापक? महात्मा बुद्ध। अब बुद्ध का पहला अर्थ होता है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है ना। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशवान, है ना। प्रकाश निकलना, प्रकाशवान या जागृत होना, है ना। प्रकाशवान या जागृत होना, है ना, ठीक है। अब आता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत एग्जाम में पूछता है। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, है ना। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी अभी कहाँ पड़ता है? नेपाल में, है ना। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में है लुम्बिनी। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु भी हम लोग यही याद कर लेते हैं। जन्म और मृत्यु एक साथ याद रखेंगे तो आसानी होगी ना। मृत्यु हो जाता है इनका 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। जहाँ इसे आप लोग नोट कीजिएगा, एक ही साथ रखिएगा तो याद रहेगा। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हुई, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उल्टा क्यों चल रहा है, यहाँ 500 है, यहाँ 400 है। जब ईसा पूर्व की बात होती है तो वो उल्टा ही आता है ना। 5 4 3 2 1 ऐसे उल्टा आता है। फिर जब 1 आ जाएगा तो फिर वहाँ से 1 2 3 वो ईस्वी कहलाएगा, है ना। 1 से ईस्वी कहलाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा आ रहा है, इसीलिए ईसा पूर्व है, ठीक है। चलिए, अब इनके पिता का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम था शुद्धोधन, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये जो है शाक्य गणराज्य के थे। किस गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है ना। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। अब इनकी माता को देखते हैं। इनकी माता का नाम था महामाया देवी, है ना। महामाया देवी। और ये कोलीय गणराज्य की थी, है ना, याद रखना है। इनके पिता किस गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे। और इनकी माता थी कोलीय गणराज्य की, है ना। इनकी माता थी कोलीय गणराज्य की। और इनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। क्या था? गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी का नाम इसलिए याद करते हैं, दो नाम, दो वजह से इसे जानते हैं। पहली बात कि जब महामाया देवी जो होती है, इनके गौतम बुद्ध के 7 दिनों के जन्म के बाद 7वें दिन ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है ना। प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया देवी की। तो उसके बाद जो इनकी मौसी गौतमी देवी ही जो है इसका पालन पोषण करती है ना।
इनको जन्म देती है महामाया देवी, जो कि पालन पोषण करती है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। गौतमी को इसलिए भी नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह उनके जो संघ की प्रथम भिक्षुणी बनती है ना गौतमी। ये जो है जब ये आगे चल के एक संघ बनाएंगे महिलाओं के लिए तो उसमें प्रथम भिक्षुणी जो है यही बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या। ये बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? पुत्र का नाम था राहुल और उसका घोड़ा का नाम था कंथक, है ना। ये भी बहुत ही पूछा जाता है। इनके घोड़ा का नाम था कंथक और इनका सारथी था चान या चन्ना भी कहा जाता है। दोनों नाम से याद रखिएगा, चान या चन्ना, सारथी। और इनकी मृत्यु आप लोगों ने पढ़ लिया कहाँ? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, है ना। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी ना। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, मल्लों की राजधानी थी। मल्ल जो है ये शूद्र थे, नीची जाति के लोग थे। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब यहाँ पे गए थे, है ना, तो उनको जो यहाँ पे खाना परोसा गया और उस खाना में क्या था? सुअर, पोर्क जिसे कहते हैं उनका मीट था। लेकिन गौतम बुद्ध जो है उसे मना नहीं कर सकते थे ना, मना नहीं कर सकते थे और उन्होंने उसे खा लिया और उनके बाद जो उनके कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्रथम भिक्षुणी। अभी मैंने बताया था प्रथम भिक्षुणी कौन थी? इन्हीं की मौसी, है ना, गौतमी प्रजापति, है ना। चलिए, इतनी बातें हो गई उनके जीवन से संबंधित और ये आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। चलिए, अब आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बौद्ध के त्रिरत्न क्या है ना। बुद्ध त्रिरत्न क्या है? तो यह है बुद्ध धम्म संघ। याद रखना है, हमेशा ऑप्शन 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि कौन इनके धर्म त्रिरत्न में शामिल है या त्रिरत्न में शामिल नहीं है, या फिर यही पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है ना। तो बुद्ध धम्म संघ। उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है ना, 4 आर्य सत्य है। अब देखिए 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है ना, दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है और दुख निरोध के उपाय हैं, है ना। 4 आर्य सत्य क्या है? देखिए, पहली बात तो संसार में दुख है ना। बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है ना, दुख का कारण है, समुदाय है। दुख का निरोध भी है, मतलब कि दुख को समाप्त भी किया जा सकता है और दुख के निरोध करने, दुख के समाप्त करने के उपाय है ना। और यही उपाय जो हैं बुद्ध ने क्या बताए हैं? अष्टांगिक मार्ग, है ना। दुख निरोध करने के उपाय जो बताए हैं इसे ही कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है किस धर्म से, है ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंध है अष्टांगिक मार्ग का, है ना। और इसी अष्टांगिक मार्ग में जो है गौतम, आप लोग सुनते होंगे मध्यम मार्ग। तो ये मध्यम मार्ग जो है बौद्ध धर्म का ही है ना। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म का ही। हमें भी अपने जीवन में जो मध्यम मार्ग को अप्लाई करना चाहिए ना, या फिर वो पढ़ाई हो या फिर किसी चीज़ में। पढ़ाई में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? होता क्या है कि आप लोग कभी कभार जो बहुत अचानक से बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं और फिर अचानक से ही छोड़ देते हैं, तो ये होता है अप एंड डाउन वाली स्थिति, है ना। विचलन ज़्यादा होता है इसमें। तो मध्यम मार्ग अगर अपनाते हैं तो ये नहीं छोड़ के आप बीच का मार्ग अपनाइए ना। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़ते जाइए, तो आपको जो है कभी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो यही मध्यम मार्ग है, बीच का मार्ग। ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, बीच में चलते जाना है, यही मध्यम मार्ग है। और ये मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध का है ना। चलिए, अब होते हैं बौद्ध धर्म ही 10 सील। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 सील का संबंध किस धर्म से है ना। तो 10 सील भी जो है गौतम बुद्ध का ही दिया हुआ है ना। 10 सील भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये 10 सील क्या है? अपने जीवन को सदाचार, है ना, अपने जीवन को सदाचार और नैतिक अपना बनाने के लिए जो नियम बताए गए, यही 10 सील है ना। यही 10 सील, अपना जीवन को सादा रखें, नैतिक आचरण रखें, है ना, सदाचार की भावना रखें, यही सब बातें जो है 10 सील में है। ठीक है, अब ये 10 सील और अष्टांगिक मार्ग ये बहुत लंबे लंबे हैं, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कि ये बस इतना याद रखना है कि अष्टांगिक मार्ग और 10 सील का संबंध बौद्ध धर्म से, है ना। चलिए, अब देखिए 10 सील जो होते थे ये केवल भिक्षुओं के लिए होते थे ना। जो बौद्ध धर्म को पूर्णतः अपनाते थे वो होते थे भिक्षु, है ना। और भिक्षुओं के लिए जो 10 सील अपनाने पड़ते थे, है ना। और जो गृहस्थ होते थे, है ना, गृहस्थ होते थे जो कि घर का कामकाज भी करते थे, मतलब कि संघ में नहीं रहते थे। जो संघ में रहते थे वो होते थे भिक्षु, है ना। इन्हें 10 सील अपनाने पड़ते थे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते थे जो कि बोलते थे कि हम लोग जो है अपना गृहस्थ जीवन, मतलब कि घर पे ही रह के बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, तो उन्हें 5 सील अपनाना पड़ता था ना। उन्हें 5 सील, 10 से छोड़ के 5 ही अपनाना पड़ता था। ठीक है, चलिए, ये हो गई सील, उनकी बातें हो गई। अब देखिए उनके जन्म मृत्यु से कुछ प्रतीक है ना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं।
बुद्ध के जन्म के दो प्रतीक है ना, कमल और साढ़ है ना। आपको अक्सर देखिएगा कमल कमल दिखेगा, साढ़ दिखता नहीं है, तो याद रखना है कमल भी है और साढ़ भी है, दोनों को याद रखना है। कमल और साढ़ दोनों इनके जन्म का प्रतीक है, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक इनका क्या है, घोड़ा है। आसान है, गृह त्याग मतलब क्या, घर को छोड़ना। कोई चीज व्यक्ति कहीं जाता है तो किससे जाएगा, तो घोड़ा से जाएगा, तेजी से जाएगा। तो गृह त्याग की घटना क्या प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति क्या है इनका, पीपल है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने जब बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति क्या कहा जाता है, निर्वाण है ना। तो ये जो है ज्ञान की प्राप्ति पीपल हुई थी, और पीपल को है बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोधि वृक्ष कहा जाता है। और बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है सिद्धार्थ को, इसके बाद ये बुद्ध कहलाते हैं ना। सिद्धार्थ को पहले नाम उनका आप जानते हैं कि सिद्धार्थ था। जब उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, उसके बाद ही जो ये क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान जब उनको पीला प्राप्त हो गया, उनके बाद वो बुद्ध कहलाए। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, जागृत या प्रकाशवान है ना उनके। चलिए अब देखते हैं उनके निर्वाण की क्या प्राप्ति हुई ना। उनके निर्वाण का जो चिन्ह है वो है उनका पद चिन्ह है ना, पैरों का जो निशान है वो उनके निर्वाण की प्राप्ति का चिन्ह है। और की मृत्यु जो है वो स्तूप है ना। मृत्यु का चिन्ह क्या है, स्तूप है। स्तूप ऐसे बनते हैं, देखिए ऐसे गोल करके है ना, ऐसे यहाँ वेदिका हर्मिका ये सब चीज़ें होती है ना, ये स्तूप ऐसे बनता है, ठीक है। ये स्तूप होते हैं और स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है तो उनके जो है शरीर के अंगों को जो है 8 जगह पे बांटा गया ना। और 8 जगह पर जो बांटा गया तो वहाँ पे हर जगह एक एक स्तूप बनाया गया है ना। तो यही उनका प्रतीक है ना। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप है ना। तो जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई 8 जगहों पर वो स्तूप बनाए गए थे, ठीक है। अब देखिए उनके जो गृह त्याग को क्या कहा जाता है ना, कि गृह त्याग जो घटना होती है जब गृह को छोड़ते हैं है ना, गृह त्याग जब गृह को छोड़ते हैं तो उसको घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या, ये तीनों आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है, एकदम बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ये गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण है ना। गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रथम उपदेश, उनका प्रथम उपदेश कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन है ना। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन है ना। उसके बाद उनकी मृत्यु क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण है ना। बुद्ध की मृत्यु जो है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है, जबकि अन्य लोगों की, अन्य जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनकी मृत्यु है निर्वाण कहलाती है ना। और गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। चलिए ये तीनों एक साथ याद रखना आपको। चलिए इसके बाद आते हैं ये, देखिए ये सब पूरा फैक्ट्स ही हैं, आपको बस इसे लिखना है और रटना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ समझना हो, दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। चलिए अब एक है सांख्य दर्शन है ना। गौतम बुद्ध ने जो सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे ली थी, उनके जो प्रथम गुरु थे वो तो अलार कलाम है ना। क्या थे, अलार कलाम। अलार कलाम से उन्होंने जो प्रथम सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, उनके गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। उन्होंने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में, तो ये भी खूब पूछता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और उनका अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था ना, श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। और जो अंतिम उपदेश जिसे उन्होंने दिया था वो कौन था, सुबद्ध है ना। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिया और किसे दिया था, सुबद्ध को दिया था ना। किसे दिया था, सुबद्ध को दिया था अंतिम उपदेश, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इधर आते हैं, बौद्ध दर्शन। इनके दर्शन में जो है 4 याद रखना है, इनके 4 दर्शन बौद्धों के। सबसे पहला दर्शन अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर में वो विश्वास नहीं करते थे ना, क्योंकि वही ईश्वर के कर्म कांड के कारण ही तो ये लोग जो वो धर्म जो वैदिक धर्म को छोड़ के अलग हुए थे। तो इन्होंने बोला कि हम लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा बात होता है शून्यतावाद है ना, शून्यवाद। तीसरा है अनात्मवाद, मतलब कि आत्मा में भी विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्षणिकवाद है ना। क्षणिकवाद का तात्पर्य हुआ कि संसार में कुछ भी चीज़ जो स्थिर नहीं है ना, क्षण भर के लिए है, ठीक है। तो ये हो गए आपके दर्शन, 4 दर्शन याद रखना है। कौन कौन, अनिश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद, ठीक है। अब देखिए उनके कुछ संघ सी बातें हैं। देखिए उनके जो संघ में प्रविष्ट होते थे लोग है ना, उनके संघ में जो लोग प्रविष्ट होते थे रहने के लिए, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, उपसंपदा है ना। क्या कहा जाता था, उपसंपदा। और इसमें 15 वर्ष से
व्यक्ति की ही जो इसमें शामिल हो सकते थे। 15 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बड़े लोग ही जो है संघ में प्रविष्ट हो सकते थे, है ना। अब संघ में प्रविष्ट कौन नहीं हो सकते थे, देखिए जो 15 वर्ष से कम आयु के थे वो संघ में प्रविष्ट नहीं हो सकते थे। अल्पवयस्क, इसके अलावा चोर नहीं हो सकते थे, हत्यारे, दास, रोगी, ये सब व्यक्ति जो है इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, है ना। चलिए अब संघ में देखिए कौन कौन प्रविष्ट हो सकते थे। संघ में जो है सभी जाति के लोग को स्वतंत्रता थी ना, सभी जाति के लोगों की स्वतंत्रता थी इसमें प्रवेश करने की। बाद में जो स्त्रियों को, पहले जो है स्त्रियों को इसमें स्वतंत्रता नहीं थी संघ में रहने की, है ना। गौतम बुद्ध ने इस पर जो है पाबंदी लगाया था, लेकिन उनके एक शिष्य होते हैं आनंद, है ना, उनके कहने पर, मनाने पर जो वो बाद में स्त्रियों को इसमें जो है स्वतंत्रता देते हैं आने की, और प्रथम शिष्या भी उनकी मौसी ही बनती है, ठीक है। और ये जो उसमें, चलिए इसके बाद है, अब आप बुद्ध पूर्णिमा देखिए क्या है। बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा, है ना। बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा जो है बौद्धों का एक पवित्र दिन माना जाता है ना, वो एक त्यौहार के रूप में उसे मनाते हैं। अब उसे क्यों मनाते हैं उसका देखिए कारण क्या है। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। इसी दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन ही इनकी मृत्यु भी हुई थी ना। देखिए ये कैसी घटना है, उनके सारे क्रियाकलाप जो एक ही दिन हुए, है ना। उनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई है, उनका जो ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई और मृत्यु भी उसी दिन हुई। तो इसीलिए उस दिन को जो है बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं ना। ये बौद्धों का एक पवित्र दिन माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही फैक्ट है इसके बारे में। अगले इसके दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध के कौन कौन से संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई है ना, हीनयान, महायान, राजाओं से क्या क्या संबंध इनका है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।